So good morning everyone. अनिरुद्ध हुसैन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज अपन इसमें डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ऐसा प्रोग्रेशन जो एपी और जीपी दोनों होगा, ऐसे प्रोग्रेशन को अपन बोलेंगे अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। या अपन ने स्टार्टिंग में इसको अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी लिखा था। तो अवर नेक्स्ट हेडिंग इज, हेडिंग डाल लीजिए। अमोघ, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। वंश, गुड मॉर्निंग। AGP अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, आज अपन इस पर डिस्कशन करेंगे। तो अवर नेक्स्ट हेडिंग इज अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब अपन इसको शुरू करते हैं। AGP, तो देखिए AGP जैसा नाम से ही शो हो रहा है कि ऐसा प्रोग्रेशन जो कि AP और GP दोनों होगा, उसको अपन अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। सो टू डिफाइन AGP, here we consider an arithmetic progression. So सबसे पहली बात, हमने एक AP कंसिडर किया है। कंसिडर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल रिप्रेजेंटेशन बेटा ये होता है, एक एक डी बढ़ाते जाइए। दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमने एक एपी कंसिडर किया है और मान लेते हैं ये एपी, चलिए डैश करके छोड़िए। तो दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अब हम यहाँ पर एक जीपी भी, दोनों का जनरल रिप्रेजेंटेशन में लिख लेता हूँ। ये एपी का जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया, एंड ऑल्सो कंसीडर ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अब आप जीपी का फर्स्ट टर्म हम सपोज कर लेते हैं लेट बी। तो जीपी का नेक्स्ट टर्म हो जाएगा बी आर, वेयर आर इज कॉमन रेशियो। तो हम कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, देन वी गेट नेक्स्ट टर्म ऑफ जीपी। तो अगला टर्म जो जीपी का हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा बी आर स्क्वायर। और इस तरीके से वी गेट टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो हियर वी कंसीडर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमने एक एपी कंसीडर किया बेटा, और ऑल्सो भी कंसीडर ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। साथ में हमने एक जीपी कंसीडर किया है। अब यदि आप इन एपी और जीपी के टर्म्स को करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई कर देंगे, इफ वी मल्टीप्लाई द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एपी एंड जीपी, करस्पॉन्डिंग टर्म का मतलब है पहला टर्म पहले से, दूसरा टर्म दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, तीसरा टर्म तीसरे से मल्टीप्लाई करना है। तो यदि हम ऐसा कंसीडर करते हैं, देन द प्रोग्रेशन, जिसको हम इस तरीके से बनाए, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी और फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी मल्टीप्लाई करके हमने एक टर्म बनाया एपी। उसके बाद सेकंड टर्म ऑफ एपी, सेकंड टर्म ऑफ जीपी, इसको मल्टीप्लाई किया है बेटा ए प्लस डी इंटू बी आर। So this becomes second term of this progression. Similarly थर्ड टर्म ले लेते हैं एपी का, वो a प्लस 2d है। थर्ड टर्म आप ले लेते हैं जीपी का, और दोनों के थर्ड टर्म को हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करके डैश डैश करके छोड़ रहे हैं। तो ये जो प्रोग्रेशन अब आपको मिल रहा है, then the progression this is called arithmetico-geometric progression. So indirectly, AGP is the product of corresponding terms of an AP and GP. यदि हम AP और GP के corresponding terms को मल्टीप्लाई करके जो नया प्रोग्रेशन फॉर्म करेंगे, ऐसे प्रोग्रेशन को आप अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। Therefore, फाइनल एक कंक्लूजन पे अपन ये पहुंचते हैं कि यदि ऐसा है सर, तो नाउ वी कैन राइट
nth, now we can write nth term of AGP क्या हो जाएगा। तो अब आप ये बड़ा इजीली बता सकते हो कि सर nth टर्म ऑफ AGP निकालने के लिए आप AP के nth टर्म को GP के nth टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, और यू नो दैट AP का nth टर्म होता है बेटा A प्लस n माइनस 1D, और GP का nth टर्म होता है B इंटू R का पावर n माइनस 1। तो AP और GP के nth टर्म को मल्टीप्लाई करने से जो टर्म हमको मिलेगा, दिस टर्म इज कॉल्ड nth टर्म ऑफ AGP। तो AGP में आपको ज्यादा जोर लगानी नहीं है। आपने यदि AP बेटा अच्छे से पढ़ा है, GP अच्छे से पढ़ा है, दोनों के जनरल रिप्रेजेंटेशन आप जान रहे थे, दोनों के जनरल रिप्रेजेंटेशन को करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई किया, तो जो बेटा हमको प्रोग्रेशन मिला, दिस प्रोग्रेशन इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ऐसे प्रोग्रेशन को हम AGP बोलेंगे, और AGP का nth टर्म अब आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि सर ये तो बड़ा इजी है कि हम AP का nth टर्म और GP का nth टर्म का प्रोडक्ट पर करके लिख देना है, तो हमको nth टर्म ऑफ AGP बन जाता है। सर ये तो बड़ा इजी हो गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको न्यूमेरिकली इस AGP को लिख के बता दे रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमने प्रोग्रेशन ले लिया 1, 4/5, 7/5 स्क्वायर, 10/5 क्यूब एंड सो ऑन। ये जो प्रोग्रेशन है, इसको देखते ही आपको पहचानते आना चाहिए कि ये कौन सा प्रोग्रेशन है। भाई सबसे पहली बात तो दो टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट नहीं हो, दो टर्म का रेशियो कांस्टेंट नहीं हो, इन टर्म्स को उल्टा करने से AP नहीं बन रहा हो, तो ये प्रोग्रेशन ना तो AP होगा, ना GP होगा, ना HP होगा। तो सर अब होगा क्या? हो सकता है सर ये AGP हो। तो आप ये देख रहे हो कि यदि करस्पॉन्डिंग टर्म्स AP और GP दोनों बना रहे हैं, तो फिर हम इस प्रोग्रेशन को AGP बोल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हाँ, ये तो साफ तौर पे दिख रहा है कि सर हम यदि न्यूमरेटर पकड़ें, हम 1, 4, 7, 10 इनको पकड़ें, तो ये सर एक AP चल रहा है, और हम 1, 1/5, 1/5 स्क्वायर, 1/5 क्यूब इनको ले लें सर, तो ये एक GP बन रहा है। तो ये सर AP भी बन रहा है, ये GP भी बन रहा है। और इसलिए आगे बेटा कोई सा भी टर्म, जैसे आपको इसका nth टर्म लिखना था AGP का, व्हेन यू हैव टू राइट nth टर्म ऑफ दिस AGP, यदि आप इसको nth टर्म लिखना चाहते हो, तो मेरे को यहाँ पर A चाहिए, मेरे को यहाँ D चाहिए। ये तो AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हो गया। GP से क्या चाहिए? GP का फर्स्ट टर्म चाहिए, GP का कॉमन रेशियो चाहिए, और साथ में N चाहिए। कौन सा टर्म पूछा गया? जैसे मैं आपसे बोलूं इस AGP का 10th टर्म लिखो, तो मेरे को N का वैल्यू तो 10 दे दिया, लेकिन अब मेरे को क्या क्या रिक्वायर्ड होगा बेटा? हमको AP का 10th टर्म लिखने के लिए AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए, और हमको GP का 10th टर्म लिखने के लिए GP का फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो चाहिए। और इसलिए जब ऐसा कोई प्रोग्रेशन आता है, तो आप ऐसे प्रोग्रेशन को बोल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल दिस इज ए अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये एक AGP है, वेयर 1, 4, 7, 10 आर इन AP। ये एक AP के टर्म्स हैं। और 1, 1/5, 1/5 स्क्वायर एंड सो ऑन, दे आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये एक GP फॉर्म कर रहे हैं। एंड देयरफॉर फॉर AP, यदि हम स्मॉल a का वैल्यू लिखेंगे बेटा, स्मॉल a मतलब AP का फर्स्ट टर्म, तो AP का फर्स्ट टर्म कितना है बेटा? 1। AP का कॉमन डिफरेंस इसमें कितने का है सर? 3 का कॉमन डिफरेंस है। सर GP का फर्स्ट टर्म B, GP का फर्स्ट टर्म B कितना है सर? सर GP का भी फर्स्ट टर्म 1 ही है, और कॉमन रेशियो कितना है सर? कॉमन रेशियो 1/5। सर हमको A, B, D, R यदि ये सब मिल गया,
तो अब नाउ वी आर कैपेबल टू राइट एनी पर्टिकुलर टर्म ऑफ दिस एजीपी। बस आपको क्या करना है, जैसे एपी में कोई टर्म लिखने के लिए आप एडी पता करते थे, जीपी में कोई टर्म लिखने के लिए आप एआर पता करते थे। अब चूंकि ये एजीपी है मतलब एपी भी है जीपी भी है, इसलिए आपको इसका फर्स्ट टर्म भी चाहिए, कॉमन डिफरेंस भी चाहिए, कॉमन रेशियो भी चाहिए और जीपी का भी फर्स्ट टर्म चाहिए। वो सब हमने लिख लिया है। और जैसे ही वी राइट दिस थिंग, सो नाउ इसी क्वेश्चन का यदि मैं 10th टर्म लिखूं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और यदि फॉर्मूला यूज नहीं करना है तो आप दोनों के 10th टर्म को मल्टीप्लाई कर दो। तो ऑल्सो व्हेन वी राइट इट्स 10th टर्म, तो 10th टर्म के लिए बेटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? 10th टर्म के लिए तो फॉर्मूला आपने ये बताया है, एपी का 10th टर्म होता है सर ए प्लस 9d, और जीपी का 10th टर्म होता है सर b इंटू आर पावर 9, है ना? ये दोनों के फॉर्मूले, सबका वैल्यू डाल दीजिए। सर ए 1 है, डी 3 है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 1 प्लस 9 3 जा 27, कितना आएगा बेटा? ये 28 आएगा। और बी का वैल्यू 1 है और आर का वैल्यू 1/5 है, तो 1/5 पावर 9। फाइनल आंसर इज व्हाट? इट इज 28/5 raised to the power 9। दिस इज द 10th टर्म ऑफ दिस एजीपी। ये जो एजीपी लिखा है इसका 10th टर्म आप लिखोगे तो वो 28/5 raised to the power n आएगा। हाँ सर ये समझ गया। तो सिंपली एजीपी क्या होगा बेटा? एजीपी में केवल 3 फॉर्मूले हैं। ये बड़ी खुशी की बात है सर, एजीपी में केवल 3 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला आपने बता ही दिया सर nth टर्म का, वो तो हम बता ही देंगे। दोनों के क्या करना है? दोनों के nth टर्म का प्रोडक्ट कर देना बस, तो वो एजीपी का nth टर्म बन जाएगा। अब आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, छाप लीजिए पूरा। आपके पास 2 मिनट है और आपका समय शुरू होता है अब। जब तक आप पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, अपना नोट कर सकते हैं, कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, पटपट कर लीजिए, फिर अपन चलेंगे बेटा इसमें आगे। जैसा मैंने आपको बताया इस एजीपी में बेटा केवल और केवल 3 बातें आपने पढ़नी हैं, जिसमें से भी एक बात मैंने आपको बता दी nth टर्म। अब मैं आपको 2 बातें और बताऊंगा और उसके बाद अपना एजीपी भी खत्म हो जाएगा। ज़्यादा समय हमको एपी में ही लगा था, ठीक है? बाकी सारी छोटी छोटी बातें हम बड़ी जल्दी कवर कर लिए हैं, और इसलिए किसी भी चैप्टर में कहीं भी स्टार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करने में ही समय लगता है। एक बार आप शुरू हो गए, एक बार आप स्टार्ट हो गए तो फिर पढ़ाई बहुत अच्छी जाती है ना? तो आपको शुरू करना है, बस पढ़ाई शुरू कर देनी है बस, ठीक है? मुश्किलें थोड़ी बहुत आती हैं, रिजल्ट थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है, लेकिन पढ़ाई जोरदार रखिए, वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी। चलते हैं अपन आगे। तो ठीक है सर, ये हो गए 2 मिनट कंप्लीट, और अब अपन चलते हैं इसमें बेटा पेज नंबर 2 की तरफ। मैंने अभी तक एजीपी का जनरल रिप्रेजेंटेशन बताया है आपको, एपी का जनरल रिप्रेजेंटेशन, जीपी का जनरल रिप्रेजेंटेशन, दोनों का प्रोडक्ट करके एजीपी का जनरल रिप्रेजेंटेशन, एजीपी का nth टर्म, एजीपी पर एक एग्जांपल बताया बेटा, और उस एग्जांपल पर हमने एजीपी बताई है, उससे सेपरेट करके मैंने एपी जीपी भी लिखना सिखाया है। मतलब 2 चीजें आपको बताई हैं, सेपरेट को कैसे कंबाइन करेंगे, कंबाइंड को कैसे सेपरेट करेंगे। और एक बारी बेटा आपने ये कर लिया, आपको ये समझ में आ गया कि सर ये एजीपी है, तब आपको उसका यदि कोई पर्टिकुलर टर्म लिखना है तो आप बस करिए ये, उसका एपी का nth टर्म और उसका जीपी का nth टर्म का प्रोडक्ट कर दीजिए, खत्म। चलते हैं अपन आगे। तो पेज नंबर 2 पर अपन अब आ गए हैं, और पेज नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे बेटा इस एजीपी के एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। स्कूल में ये शायद सिलेबस में ही नहीं है आपको एजीपी, तो इसलिए
आप बिल्कुल भी ऐसा मत करें। अपने स्कूल से बेटा बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं मैथ्स में, खास तौर से जो टेक्स्ट बुक में आपको दे रखा है उससे अपन बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेक्स्ट बुक में आपको नहीं दे रखी लेकिन कॉम्पिटिटिव में पूछी जाती है। चलिए, बोर्ड पर ध्यान रखेंगे, नजरें नहीं हटाना है क्योंकि नजर हटी और दुर्घटना घटी। जैसे ही आप नजर हटाओगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस कर जाऊंगा। तो बेटा जैसा आपको बोला, एजीपी में आपको 3 ही बातें पढ़नी। एक तो मैं आपको बता चुका एन टर्म का फॉर्मूला। अब अपन एजीपी में सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एजीपी। So our next heading is beta sum of n terms. Sum of n terms of an arithmetic geometric progression. Sum of n terms of AGP. AGP के n terms का sum, ठीक है। तो बेटा AGP के n terms का जो sum का फॉर्मूला होता है ना, वो पहले मैं मेंशन कर देता हूँ। हाँ बोलो बेटा। सर वो एंड टू बिगनिंग वाला नहीं आएगा क्या इसमें? नहीं, वो नहीं करना है। और वो यदि करने आता है तो अपन ने एपी में भी एंड से पढ़ा है फॉर्मूला, जीपी में भी एंड से पढ़ा है, दोनों का एंड से निकाल के प्रोडक्ट कर देना, सेम कंसेप्ट। ठीक है बेटा। ओके सर। चलिए, तो कहाँ थे अपन? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एजीपी। फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, ठीक है। ये पूरे प्रोग्रेशन में सम ऑफ एन टर्म्स का सबसे बड़ा फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो इसको देख के थोड़ी सी आपको घबराहट होगी, लेकिन मैं आपको इसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। एसएन, सर एसएन के लिए फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एजीपी का नोटेशन सर एसएन ही होता है। और फॉर्मूला होता है ए बी अपॉन 1 माइनस आर। सर ए और बी तो आप जानते हो, ए बी का फर्स्ट टर्म है, बी जीपी का फर्स्ट टर्म है, आर जीपी का कॉमन रेशियो है। सर ए बी अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी बी आर 1 माइनस आर पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर, 1 माइनस आर का स्क्वायर, फिर माइनस a प्लस n माइनस 1 डी, लिख देता हूं, a प्लस n माइनस 1 डी इंटू b into r raised to the power n and whole divided by 1 minus r। खत्म। इतना ही फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एजीपी। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा भी है, तो बच्चों को थोड़ी सी घबराहट होती है याद करने में, अरे यार इतना बड़ा कैसे याद रखेंगे। तो मैं आपको बोल रहा हूँ फाइनल एग्जाम में, आप वेरिफिकेशन बता रहे हैं बेटा, फाइनल एग्जाम में आप इसको याद रट्टा मत मार के जाइएगा। मैं आपको इसको करने का तरीका बता दे रहा हूँ, बहुत छोटा सा तरीका है, ठीक है, उससे आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। सो वेरिफिकेशन अपन करेंगे। पहले अपन इसको थोड़ा सा सजावट कर देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला आप देख लीजिए। अच्छा, इस फॉर्मूला में ए आया है, बी आया है, डी आया है, आर आया है और एन आया है। इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। मतलब आपको जब भी कोई एजीपी देंगे बेटा, तो आपको बस उस एजीपी का, एपी का फर्स्ट टर्म, एपी का कॉमन डिफरेंस, जीपी का फर्स्ट टर्म और जीपी का कॉमन डिफरेंस पर निकालना है। सो दिस इज द फॉर्मूला एंड नाउ वी वेरीफाई दिस, ठीक है। सो वेरिफिकेशन ध्यान से समझेंगे। बोर्ड पर आ जाइए सभी लोग, सभी बच्चा लोग बोर्ड पर आ जाएं। वेरिफिकेशन देखो यहाँ पर, नाउ हियर वी वेरीफाई दिस। हाउ टू वेरीफाई दिस? वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले अपन क्या निकाल रहे हैं वो तो लिख लें। सर अपन निकाल रहे हैं एजीपी के एन टर्म्स का सम। तो पहले एजीपी एक लिख तो लो,
एन टर्म्स के साथ, तो कैसी दिखेगी बेटा वो एजीपी? सर एजीपी ऐसा दिखेगा। एसएन लिखेंगे सर, एसएन 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 लिख रहे हैं सर। एसएन क्या होगा बेटा? फर्स्ट टर्म ऑफ एजीपी ए बी, फिर सेकंड टर्म कितना आएगा सर? ए प्लस डी बी आर। हाँ सर ये तो आपने बताया, ये एजीपी का सेकंड टर्म है। और बेटा ऐसा ऐसा लिखते जाओगे। कितने टर्म्स चाहिए सर? एजीपी के एन टर्म्स चाहिए। तो क्या आएगा बेटा? ए प्लस एन माइनस वन डी और इंटू बी इंटू आर पावर एन माइनस वन। यही होता है? हाँ सर यही होता है। ये क्या है बेटा? सर यही तो एसएन है, यही तो हमको बताना है कि इसी की वैल्यू ये आती है, यही हमको बताना था ना। यही तो सम ऑफ एन टर्म्स है और इसी को बताना है कि इसी का फॉर्मूला ये है। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ ना बेटा, 3-4 स्टेप में खत्म कर देंगे अपन वेरिफिकेशन। तो फॉर्मूला यदि याद नहीं हो तो वेरिफिकेशन से याद करना। और बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, यदि आप पहला बहुत अच्छे से पढ़ के आए, पहली वाली बहुत बातें बहुत अच्छे से पढ़ के आए, तो ये फॉर्मूला आप बड़े इजीली याद कर सकते हो। तो मैंने अभी तक क्या किया है? मैंने अभी तक सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एजीपी लिख लिए हैं, बस लिखे हैं और कुछ नहीं किया है। ठीक है, अपन चलते हैं इसमें आगे। एक्चुअली मैं क्या चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी जगह मेरे को यहाँ पर चाहिए थी और थोड़ा सा और, मतलब ये पहले लिखना चाहिए था, तो थोड़ा सा पहले लिख लूँ इसको। हाँ थोड़ा सा पहले कर लेते हैं इसको, है ना, बस और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं इसको थोड़ा सा पहले कर ले रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी बाद में जगह मेरे को ज्यादा चाहिए। ये डैश 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 का मतलब आप समझ गए? हाँ सर वो हम समझ गए कि वहां पर एन टर्म लिखे। और ये nth टर्म कहाँ तक आएगा बेटा? सर ये आएगा a प्लस एन माइनस वन डी और b इंटू आर पावर एन माइनस वन। सर ठीक है, ठीक है। तो ये एन टर्म्स ऑफ एजीपी है, इसी का एसएन हमको निकालना है। सर अब क्या करेंगे? अब बेटा याद करो, अब आप याद करो, आपने जीपी का एन टर्म्स का सम कैसे निकाला था? जीपी का एन टर्म्स का सम कैसे निकाला था? तो सर वो जीपी का एन टर्म्स का सम हमने निकाला था आर से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट किया था, आपको याद है भाई? एपी का तो क्या किया था? एपी का फॉर्मूला वेरिफिकेशन के लिए आपने रिवर्स करके ऐड कर दिया था। हाँ सर आपको सही याद है, एपी को रिवर्स करके ऐड कर दिया था, तो हमको सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी मिल गया था। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी कैसे मिलेगा? तो उसको आपने क्या किया था? कॉमन रेशियो आर से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट किया था। जो आपने जीपी में किया था, आप पलट के देख लो पन्ने, जो आपने जीपी में किया था वही बेटा यहाँ पर करना है। सर क्या करना है? आर से मल्टीप्लाई करना है हर टर्म को, इससे मल्टीप्लाई करना है बेटा आर, ठीक है। और यहाँ ए बी आर बनेगा ना, वो ए बी आर यहाँ ना लिख के मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक टर्म शिफ्ट भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा? ए बी आर। फिर अगला टर्म क्या बनेगा बेटा? ए प्लस डी बी आर स्क्वायर, है ना, ऐसे लिखते जाना। तो इसका जो प्रीवियस टर्म है वो इधर आएगा। प्रीवियस टर्म में क्या आएगा यहाँ पर? सर वो a प्लस एन माइनस टू डी आएगा, ये प्रीवियस टर्म है, बी आर पावर एन माइनस वन। और बेटा इसको r से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टर्म बाहर हो जाएगा। तो अब ये एक टर्म जब अपन शिफ्ट कर रहे हैं तो ये a प्लस एन माइनस वन डी और इंटू बी इंटू आर पावर कितना हो गया एन। तो मैंने क्या किया है? मैंने ये किया बेटा, इसमें से हर टर्म को आप r से मल्टीप्लाई करोगे, हर टर्म को r से मल्टीप्लाई करोगे और एक टर्म शिफ्ट करके लिख दोगे। इसको r से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आएगा? ए बी आर। तो ए बी आर बेटा यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिखा है। इसको r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस डी बी आर आएगा, बी आर स्क्वायर आएगा, तो वो हम यहाँ लिखेंगे, वो मैंने लिखा नहीं है। अब इसका जो इसके जस्ट प्रीवियस वाला टर्म है वो इसके नीचे आएगा। जो प्रीवियस वाला टर्म है वहाँ n माइनस वन की जगह n माइनस टू होगा। और अब ये वाले टर्म में जब r से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ r पावर n हो जाएगा और वो एक टर्म बाहर हो जाएगा। क्लियर है? तो जो अपन ने जीपी में किया था बस वही करना है। और इतना आपने बस याद रखना है कि r से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट कर दो और सब पैक कर देना बस, तो अपना रिजल्ट आ जाएगा, सीधा अपन यहाँ पहुंचेंगे अब। हाँ सर वो प्रीवियस टर्म जो आपने लिखा है उसको r से मल्टीप्लाई नहीं करना है। प्रीवियस टर्म कौन सा बेटा? ये हर टर्म को r से मल्टीप्लाई करें। देखो मैं क्या लिखा हूँ, एक बार समझिए, एक बार और सुन लो, एक बार और सुन लो, ध्यान से देखो मैंने क्या बोला है बेटा। ये हर टर्म को r से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये कितना आएगा? यहाँ पर ए बी आर आएगा। फिर ये कितना आएगा बेटा?
ये ए प्लस डी बी आर स्क्वायर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? फिर ऐसा लिखते जाओगे, ये वाला टर्म कितना आएगा? ये वाला टर्म आएगा बेटा ए प्लस एन माइनस वन डी बी आर पावर एन, ठीक है। हाँ सर, इसके पहले, इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा सर? इसके जस्ट पहले आएगा ए प्लस एन माइनस टू डी बी आर पावर एन माइनस वन, ये इसके जस्ट पहले वाला टर्म, एक एक पावर दोनों, यहाँ भी एक कम होगा और यहाँ भी एक कम होगा, ठीक है। तो जब आप इस ये ब्लैक वाले को आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा दिखेगा। अब मैंने क्या बोला बेटा, इसको एक टर्म शिफ्ट करके लिखो, इसको एक टर्म का धक्का लगा दिया। जब एक टर्म का धक्का लगाओगे तो ये जो ए पी आर है वो यहाँ आने के बजाय यहाँ पर आएगा, फिर ये वाला टर्म यहाँ आएगा जो कि मैंने लिखा नहीं है, फिर ये वाली जो टर्म है वो ये आगे, ये वाली टर्म जो सेकंड लास्ट टर्म है वो इसके नीचे आ जाएगी, और ये जो लास्ट टर्म है वो एक टर्म बाहर हो जाएगी। तो मैंने क्या किया है, टर्म बेटा ये बनेंगे, इसको एक टर्म का धक्का लगाया तो वो बाहर हो जाएगा, ठीक है। समझ गया सृष्टि? अभी समझ गया? ए प्लस एन क्या लिखा है? ए प्लस एन माइनस टू डी, ए प्लस एन माइनस टू, ये है। ओके, सृष्टि बोल रही समझ गया। चले हम आगे चलते हैं। तो आर से मल्टीप्लाई करके बस एक टर्म शिफ्ट किया और कुछ नहीं किया, यही जीपी में भी करते थे। अब क्या करना है सर? अब दोनों को सबट्रैक्ट करना है, तो दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये देखिए सबट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको इसके नीचे रख के सबट्रैक्ट मार दिया, तो ये माइनस कर दिया सबट्रैक्ट। जब सबट्रैक्ट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा सर? वो 1 माइनस आर इंटू एस एन बचेगा, फिर ए बी बचेगा, और अब इसमें से इसको सबट्रैक्ट करोगे बेटा तो डी बी आर आता है, अगले वाले में से अगले वाले को सबट्रैक्ट करना तो डी बी आर स्क्वायर आएगा, और ऐसे चलते जाना। इसमें से इसको सबट्रैक्ट करोगे तो ये डी बी आर पावर एन माइनस वन आएगा, आप करके देख लीजिए, ठीक है। ये डी बी आर पावर एन माइनस वन, इतने टर्म आएंगे, और लास्ट में एक टर्म ये बचेगा, ये माइनस का, चूंकि सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाले में साइन नेगेटिव हो जाता है, तो ए प्लस एन माइनस वन डी इंटू बी आर पावर एन, बी आर पावर एन। हाँ सर ये खत्म। अभी क्या किया, सीधा उठा के सबट्रैक्ट किया है, तो पहले के नीचे कुछ भी नहीं था, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ए बी में कुछ भी नहीं सबट्रैक्ट करोगे तो ए बी आएगा, ठीक है। तो ये ए बी आ गया। अब आप इन दोनों को सबट्रैक्ट करिएगा तो डी बी आर आएगा, फिर अगले वाले दो सबट्रैक्ट करेंगे तो एक एक आर बस मल्टीप्लाई होते जाता है और कुछ नहीं, और इसमें से इसको सबट्रैक्ट करिएगा तो ये तो कॉमन ही बैठा है, आपको ब्रैकेट वाले में से ब्रैकेट वाले को सबट्रैक्ट करना है, तो ए और ए बी कट जाएगा, एन माइनस वन डी में एन माइनस टू डी सबट्रैक्ट करोगे तो ये डी आता है, तो ये ब्रैकेट में ये ब्रैकेट को सबट्रैक्ट करोगे तो डी आएगा, और बी आर पावर एन माइनस वन तो है ही, तो इसमें से जब इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया। ऑलमोस्ट वी डन आवर फॉर्मूला। अभी तक केवल कुछ नहीं किया, ये सम ऑफ एन टर्म्स लिखे हैं मैंने, आर से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट किया है, और जैसे ही सबट्रैक्ट किया तो आपको ऑलमोस्ट देखो सारे टर्म दिखने लगे। ये ए बी चाहिए था, ये ए बी आ गया, ये ए प्लस एन माइनस वन डी बी आर पावर एन चाहिए था, देखो ये भी आ गया, और नीचे 1/1 माइनस आर कैसे आ रहा है सर? वो यहाँ वाला आ जाएगा, ये है वो 1 माइनस आर, है ना। अब ये बीच वाले का क्या करेंगे? ये वाला बीच वाला इतना पोर्शन, भाई फर्स्ट वाला तो आ गया, भाई लास्ट वाला भी आ गया, अब बीच में कितने टर्म बचे फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के? सर वो तो ये बचे, और ये क्या है सर? ये जीपी है, ये जीपी है कि नहीं, है ना, क्योंकि हर टर्म आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सर ये तो जीपी के कितने टर्म्स लिखे हैं? तो ये सर जीपी के n माइनस वन टर्म्स लिखे हैं कि नहीं? जीपी है ना, ये जीपी है, जीपी के n, और आप जानते हो जीपी के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सर जीपी के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला तो आपने बताया था 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर, है ना। तो अब इसमें a कितना है? फर्स्ट टर्म है a, कितना है? dbr, और कॉमन रेशियो r है, और नंबर ऑफ टर्म्स n की जगह पर कितने? n माइनस वन। तो अब बेटा मैं ये वाला फॉर्मूला लगा देगा, बस और कुछ नहीं करना, एंड इसके बाद अपना फाइनल स्टेप, फाइनल आंसर आ जाएगा। सो ये एज सच कॉपी किया, लेफ्ट हैंड साइड को कोई छेड़खानी नहीं किया है, ए बी को कोई छेड़खानी नहीं किया है। अब ये जो रेड कलर का ब्रैकेट है इसमें ये फॉर्मूला लगाया, फर्स्ट टर्म क्या है बेटा? डीबीआर,
1 माइनस कॉमन रेशियो पे नंबर ऑफ टर्म्स का, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स n नहीं है, n माइनस 1 टर्म्स है, तो n की जगह n माइनस 1 आएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई क्या होता है बेटा, डिवाइडेड बाई तो 1 माइनस r ही आता है। ओके डन। और इसको ऐसे कॉपी मारिए। अब आप बोलोगे सर ये तो आ गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं। हाँ सर हो गया। अब केवल और केवल ये वाले 1 माइनस आर से डिवाइड कर दीजिए एंड यू गेट योर फॉर्मूला। तो जब मैं ये 1 माइनस आर से डिवाइड करूंगा बेटा, तो एस एन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर, वो बन जाएगा ए बी अपॉन 1 माइनस आर, फिर ये डी बी आर। इसलिए ये फॉर्मूला बेटा ऐसा दिखता है। कुछ कट रहा हो तो बता देना मेरे को ना। फॉर्मूला यदि कट गया हो लिखने में तो बताइएगा, मैं फिर से लिखूं। ये फॉर्मूला बन गया, यही तो लिखाया था आपको, एस एन का फॉर्मूला। तो देखिए कितने स्टेप्स हैं, एक बार और देखिए। ये तो फॉर्मूला है, आपको बोला इसको डायरेक्ट बेटा याद करने की जरूरत नहीं है, आप मेथड याद करो। मेथड बिल्कुल जीपी जैसी है। मैंने सम ऑफ n टर्म्स लिखे, फिर कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके सबट्रैक्ट कर दिया। जैसे ही सबट्रैक्ट करोगे तो आपको फर्स्ट और लास्ट वाला दिखने लगेगा। अब बीच में जो n माइनस 1 टर्म्स लिखे हैं उसमें जीपी के n माइनस 1 टर्म्स के सम का फॉर्मूला लगाया, ये वाला स्टेप आ गया, ठीक है। और अब 1 माइनस आर से जैसे ही डिवाइड करोगे एग्जैक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा। नोट कर लीजिए, खत्म हो गया। ये दूसरा फॉर्मूला था, जो आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से इसको याद कर सकते हो, ठीक है। यही इसके याद करने का तरीका है और ऐसे ही आप इसको बनाना, और इम्पोर्टेंट है लेकिन फॉर्मूला आप इसको याद रखना। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा सर एग्जाम में इतना करने का टाइम रहेगा बेटा, मैं इतना करने का बोल ही नहीं रहा। आपको मेथड फॉर्मूला याद नहीं आएगा, वैसे तो आप इसको इतनी बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, कि आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। कई बार ही नहीं हो पाता, कुछ टर्म आपको मिस कर जाते हैं। जैसे एक कंफ्यूजन क्या होता है, कंफ्यूज हो गए और कुछ नहीं है, फॉर्मूला तो लर्न है भाई, यहाँ पे प्लस आएगा कि प्लस यहाँ पर आता है, कंफ्यूजन ये होता है यहाँ n-1 है कि यहाँ पर n है। तो आपको यदि ये थोड़ा सा आइडिया रहेगा तो आप चेक कर सकते हो भाई, गलत तो करके नहीं आओगे ना, इसलिए आपको वो हिंट दिया। और बाकी जहाँ तक टाइम की बात है, एग्जाम में हर क्वेश्चन पे इक्वल समय मत बांट के चला करो, ठीक है। जैसे मैं 25 क्वेश्चन के लिए आपको 1 घंटा दिया हूँ, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि हर क्वेश्चन पे 2 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है, मतलब हम 2 मिनट ही लेके चलें। तो हर क्वेश्चन को 2 मिनट में ही सॉल्व करना ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चन आपके पहले प्रैक्टिस जो 2 सालों में आपने पढ़ाई करके गए हो आप बेटा, कई क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जिसको आप डायरेक्टली ट्रिक कर सकते हो, तो वहां पर जो टाइम सेव होगा, ठीक है। कई कैलकुलेशन जानबूझ के वो ऐसे डालेंगे जिसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, जिसमें 4 से 5 मिनट लगेगा ही लगेगा। तो जहां पर समय लगेगा वहां पर समय आपको देना पड़ेगा, ठीक है। हर क्वेश्चन में 4-5 मिनट लगेगा ऐसा नहीं होता है, कुछ में जरूर लगता है, जानबूझ के डालते हैं बेटा वो, ठीक है। पलक, ये थी पलक मनमोड़े, सॉरी पलक सिनमोरे, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं आगे, अब कहाँ आगे चलेंगे। अब मैं बता रहा हूँ बेटा आपको एक और फॉर्मूला, क्योंकि मैंने आपको बोला एजीपी में आपको 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं, एपी का और जीपी का एनएट टर्म का प्रोडक्ट कर दो तो एजीपी का एनएट टर्म बन जाता है, वो तो याद हो गया अपन को, यही यही याद हो गया। सम ऑफ एन टर्म जब निकालना हो एजीपी का, तो फॉर्मूला आपके सामने लिखा है बड़ा सा, ये फॉर्मूला है। लेकिन यदि फॉर्मूला याद नहीं होता है तो सिंपल सा तरीका याद रखो, क्या करना है बेटा, आर से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके सबट्रैक्ट कर, ये मेथड है। इसी मेथड से आपने जीपी का एन टर्म्स का सम निकाला था, इसी मेथड से ए जीपी का एन टर्म्स है, आर से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर देना है, एक टर्म शिफ्ट करके सबट्रैक्ट कर देना है, और जैसे ही करोगे वैसे ही फॉर्मूला बन जाता है, और कुछ है ही नहीं इसमें। मैंने केवल यही स्टेप किया है, एस एन लिखा है, आर से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट किया है, और जैसे ही सबट्रैक्ट किया वैसे ही फॉर्मूला बन गया। क्योंकि ये तो बीच में भाई अभी आपको डीबीआर स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन आप इसकी जगह जब कोई नंबर लोगे ना तो ये चीज आपको बड़ी इजी दिखेगी। सर ए प्लस डी बी आर ए माइनस कैसे किया, सबट्रैक्ट किया बेटा,
चलो मैं बता देता हूँ। ये पूछ रहे हैं बच्चे कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके ये DBR कैसे आया, तो बड़ा इजी है बेटा। A प्लस DBR में यदि आपको ABR सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे, BR तो बेटा कॉमन है, अंदर क्या हो जाएगा A प्लस D माइनस A कट गया तो कितना आएगा बेटा, DBR आएगा ना, ठीक है। तो ये DBR आ गया, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो DBR। तो एक्चुअली क्या, जब इसमें से जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक्चुअली BR तो कॉमन ही है, आपको A प्लस D में A सब्ट्रैक्ट करना है, और A प्लस D में A सब्ट्रैक्ट करोगे तो D आएगा, ठीक है। क्लियर है बेटा? तन्मय चौहान, ओके। चलते हैं अब आगे। तो पेज नंबर 3 पर अपन आ गए। पेज नंबर 1 पर एक फॉर्मूला बताया था, पेज नंबर 2 पर दूसरा फॉर्मूला बताया, पेज नंबर 3 पर तीसरा फॉर्मूला बता रहा हूँ, और तीसरा फॉर्मूला ये है बेटा। इतना सा चेंज, ध्यान से देखो, नजरें स्क्रीन पर, बोर्ड की तरफ देखो बेटा, बोर्ड की तरफ आ जाओ, बोर्ड की तरफ ध्यान दो, ठीक है। ये बोर्ड है, ठीक है, कहीं जाना नहीं उठ के, यहाँ पर देखो ध्यान से। अभी आपने सम ऑफ n टर्म्स लिखा है बेटा, यहाँ पर मैं n की जगह पर क्या लिख दे रहा हूँ, कितने टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, बस इतना हेडिंग में चेंज आया है। सम ऑफ n टर्म्स की जगह सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ATP, ओके। अब आप एक चीज और बड़ा ध्यान से देखो, बोर्ड पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो आपने AGP में कर रखा है ना n टर्म्स के लिए, उससे आधा ही काम करना है, ध्यान से समझिए, मैं वेरीफाई भी करूंगा इसको। अभी अपन ने बेटा सम ऑफ n टर्म्स लिखा है, नाउ एक मिनट वेट करेंगे, हाँ। अभी आपने बेटा सम ऑफ n टर्म्स लिखा है, अब मैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा क्या कर रहा हूं। एक बात, सम ऑफ n टर्म्स का जस्ट आधा कर दो फॉर्मूला, जस्ट आधा फॉर्मूला कर दो, वो आपको सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला। सब जस्ट आधा का मतलब क्या हुआ, जस्ट आधा का मतलब बेटा ये हुआ, स्क्वायर रखना है ना, स्क्वायर इधर ही रखना है, मतलब ये जो फॉर्मूला है, इतना पोर्शन हटा दो, इतना पोर्शन हटा, आधा रख लिया आधा छोड़ दिया, तो जो बचेगा वो आपका सम ऑफ, ये याद रखने के लिए बता रहा हूं आपको, आधा उड़ा दिया आधा रख लिया, उसको सम ऑफ मतलब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला ये है। AGP का जो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है ना, जस्ट उसका आधा फॉर्मूला, ये है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। ये है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। अच्छा, इनफाइनाइट टर्म्स का सम आपने GP में भी लिखा था, और जब GP में लिखा था तो बेटा एक रिस्ट्रिक्शन डाली थी, क्या, कॉमन रेशियो -1 + 1 के बीच में, वो यहाँ पर भी है सर। A + n - 1D B पावर नीचे क्या लिखना है लास्ट में बेटा, 1 - r लिखना है, उसके सबसे लास्ट में देखिए, सबसे पहले वाले टर्म में 1 - r है, फिर बीच वाले में 1 - r का स्क्वायर है, और सबसे लास्ट वाले में 1 - r है। सो यह है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ, वो वाली नहीं, सम ऑफ इनफाइनाइट, ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ AGP, इनफाइनाइट टर्म्स, तो जस्ट आधा उड़ा दीजिए। अब इसको अपन फॉर्मूला वेरीफाई कर रहे हैं, देखिए, तो ये ऐसे नहीं है, ये S इंफिनिटी हो गया है ना, मैं S इंफिनिटी को केवल S लिखूंगा, ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ AGP है। अब मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए, अभी हमारे टर्म्स फाइनाइट थे, बहुत इजी वेरिफिकेशन है, ध्यान से समझिएगा, बोर्ड पर देखें आप, ठीक है, वेरिफिकेशन करना है अपन यहाँ पर। तो नाउ टू वेरीफाई दिस, हमने इसको क्या नाम दिया है, सम ऑफ कितने टर्म चाहिए, इनफाइनाइट टर्म। तो फर्स्ट टर्म लिखा, फिर सेकंड टर्म लिखा, फिर थर्ड टर्म लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे सर, डैश डैश करके छोड़ देंगे। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप, है ना, इनफाइनाइट का मतलब यही हो गया ना,
इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, डैश 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 इंफिनिटी तक चले जाएंगे। अब क्या करेंगे, इसको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे और एक टर्म शिफ्ट करेंगे। ये ए बी है, वो ए बी यहाँ ना लिख के यहाँ लिखा है, ठीक है। फिर ये वाला जो टर्म है वो यहाँ पर आ जाएगा और फिर डैश 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 करके छोड़ देंगे। अरे सर ये तो बड़ा आसान सा दिख रहा है। हाँ बहुत आसान है, पहले वाले से बहुत आसान है। ये डैश 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 इंफिनिटी तक जाएगा, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। फिर दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस आर एस बचेगा। ये ए बी में कुछ नहीं सबट्रैक्ट करोगे तो ए बी बचेगा, फिर इसमें से इसको सबट्रैक्ट करोगे तो डी बी आर, फिर अगले में अगले को सबट्रैक्ट करोगे तो डी बी आर स्क्वायर, और फिर अब ये डैश 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 चलना शुरू हो जाएगा और फिर चलता ही जाएगा। कहाँ तक जाएगा बेटा ये, सर ये तो अब इंफिनिटी तक चला जाएगा। बिल्कुल सही है, ये डैश 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 कहाँ तक जाएगा, ये सबट्रैक्ट होते जाएंगे, कहाँ तक, इंफिनिटी तक सबट्रैक्ट होगा। ओके सर, अब क्या बचा, लेफ्ट हैंड साइड को कुछ नहीं करना है, इसको भी कुछ नहीं करना है। अब ये इनफाइनाइट जीपी बन गई, तो इनफाइनाइट जीपी का सम आपको पता है क्या होता है? हाँ सर वो तो हमको पता है, वो होता है a अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या होता है उसमें, a फर्स्ट टर्म होता है, और आर क्या होता है बेटा, आर कॉमन रेशियो होता है। ओके सर, तो ये इनफाइनाइट जीपी का सम क्या बन गया, dbr अपॉन 1 माइनस आर। सर सही बोल रहे हो आप, ये तो इतना ही बनेगा, dbr अपॉन 1 माइनस आर। ओके सर, अब क्या, अब तो कुछ बचा ही नहीं, ये वाला जो 1 माइनस आर है उससे डिवाइड मारो, और जैसे ही आप 1 माइनस आर से डिवाइड करोगे तो यहाँ dbr अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर हो जाएगा और ये टर्म उड़ जाएगी, खत्म। यही तो लिखा था फॉर्मूला, यही तो है इनफाइनाइट टर्म्स के सम का फॉर्मूला। तो देखिए कितना आसान है, मैंने एसएन के फॉर्मूला से ही इसको ला लिया, केवल कुछ नहीं किया, डैश 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 करके टर्म छोड़ते गए, तो ये इनफाइनाइट जीपी जो पहले यहाँ पे फाइनाइट बन रही थी वो इनफाइनाइट बन जाती है, और उसके बाद ये फॉर्मूला वेरीफाई हो जाता है। तो ये तीसरा और लास्ट फॉर्मूला एजीपी का है। एजीपी में बेटा 3 ही बातें आपको पढ़नी है। एजीपी का एक तो सबसे पहले जनरल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, उसको मैं बातों में इंक्लूड नहीं करता। अब हमारी 3 बातें कौन सी बची, एक तो एजीपी का nth टर्म, ठीक है, एजीपी का nth। अब nth टर्म कैसे याद रखा आपने, एपी का और जीपी का nth टर्म का प्रोडक्ट एजीपी का nth टर्म होता है। दूसरी बात आपने यहाँ पर क्या समझी बेटा, एजीपी का सम ऑफ एन टर्म्स। तो एजीपी का सम ऑफ एन टर्म सबसे बड़ा फॉर्मूला है, और उसकी मेथड आपको याद रखनी है, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके सबट्रैक्ट कर देना, और फिर एजीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम का फॉर्मूला आपके सामने लिखा है। एसएन जो सम ऑफ एन टर्म्स है उसका जस्ट आधा फॉर्मूला सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का होता है, ठीक है। वेरिफिकेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसा हम सम ऑफ एन टर्म्स के लिए करते थे बेटा। ये इनफाइनाइट टर्म्स हमने लिखे हैं, उसके बाद कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दिया, जैसे ही सबट्रैक्ट किया वी गेट दी फॉर्मूला। नोट कर लीजिए, ये तीसरा और लास्ट फॉर्मूला है इसका। सर वो 1 माइनस आर स्क्वायर कैसे आया? बेटा वही है, 1 माइनस आर से डिवाइड किया है अपन ने, तो जब डिवाइड करोगे तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 माइनस आर, इसके अपॉन में ऑलरेडी 1 माइनस आर है, तो 1 माइनस आर 2 बार आएगा, तो 1 माइनस आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ गया? यस सर। ओके, आज मैं डाउट के लिए मानकापुर ब्रांच में रहूंगा। चलिए, तो 3 बातें। क्या बोले बेटा, आज बंद है क्या? सर ट्यूशन है क्या? हाँ सर, वो आकाश सर ने डाले हैं स्टेटस पे। मेरे को पता नहीं, मैं कंफर्म पहले, मेरे को भी जानकारी नहीं है, भारत बंद है क्या है कुछ में समझ में नहीं आ रहा मेरे को, तो पूछ लूंगा मैं, आप भी पूछ लेना, होगा तो आप पहुंच जाना, होगा तो मैं पहुंच जाऊंगा, नहीं तो फिर रहने देंगे अपन। ठीक है, ओके सर। ओके सर, ओके। 3 बातें पढ़ी हैं। नहीं यार, मानकापुर टर्म मेरा मानकापुर में रहता है बेटा आज का। ओके सर, तो आपने एजीपी बताया सर,
एजीपी का जनरल रिप्रेजेंटेशन अपन ने सीखा है, एजीपी का सम ऑफ n टर्म्स अपन ने सीखा है, एजीपी का सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सारे कुछ आपके सामने आ गए हैं। और अभी क्वेश्चन में आपको करा देता हूँ, तो थोड़ा सा आप ना क्वेश्चन देखो। यदि न्यूमेरिकली करने जाओगे ना, थ्योरेटिकली थोड़ा सा मुश्किल दिखता है चीजें, क्योंकि फॉर्मूला में वो ए बी आर डी सब ये आता रहता है, लेकिन जब उसकी जगह पर नंबर डाल देते हैं तो चीजें थोड़ी सी इजी हो जाती है। जैसे मैं पेज नंबर 4 पर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एस वेयर एस क्या है बेटा, एस ये है 1 + 4/5, 7/5 स्क्वायर, 10/5 क्यूब एंड सो ऑन इंफिनिटी। मतलब क्या लिया है सर? एसएस नहीं लिया इस पेज का, ओके, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं इस पेज का, तो जिन बच्चों ने भी थर्ड पेज का स्क्रीनशॉट लिया है वो ग्रुप में शेयर जरूर कर दें। अब अपन चलते हैं बेटा आगे। सर ये क्या लिखा है? ये तो क्वेश्चन है, और सर ये एक एजीपी दिख रही है हमको, ये तो आपने एग्जांपल में अभी भी बताई थी कि 1 4 7 10 ये एक एपी है, और 1/5 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यूब एक जीपी है, और हमको इस एपी और जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम चाहिए। ओके, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जब भी ये क्वेश्चन जैसे ही आता है तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए का वैल्यू लिख लीजिए, बी का वैल्यू लिख लीजिए, डी का वैल्यू लिख लीजिए और आर का वैल्यू लिख लीजिए। ये अपन बेटा पहले भी लिख चुके हैं। ए क्या है? एपी का फर्स्ट टर्म, बी क्या है? जीपी का फर्स्ट टर्म, डी क्या है? एपी का कॉमन डिफरेंस, और आर क्या है? कॉमन रेशियो। ठीक है, तो ये आप इसको कंपेयर करके स्टैंडर्ड फॉर्म से ये सब लिख लिया करो। अब आपको क्या पूछा था? तो अब आपसे पूछा है इसके इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला। सो नाउ वी नो दैट द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स होता है AP/1 - r और dBr/1 - r का स्क्वायर। तो इसमें फॉर्मूला में वैल्यू डाल दें। ए और बी का प्रोडक्ट 1 आएगा, 1 - 5, और dBr करोगे तो ये 3/5 और 1 - 1/5 का, बस इसको कैलकुलेट करिए। एलसीएम लोगे बेटा तो ये 5/4 बनेगा, इसको कैलकुलेट कर लेना, ये 3/5 और नीचे बनता बेटा 4/5 जो कि ये बनेगा। तो आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये 5/4, 5 से 5 टाइम्स कैंसिल होगा, दैट इज 15/16। एंड नाउ व्हेन यू टेक द 16 एलसीएम, जब आप 16 एलसीएम ले लेना, तो 16 एलसीएम लोगे तो इधर 20 + 15 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 35/16। So correct answer of this question is 35/16. Now you take the screenshot of this page. देखिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। आपको ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, डी का वैल्यू, आर का वैल्यू फार्मूला में डालते, तो फार्मूला, और ये तो कंपेयर किया है हमने, तो यहाँ तक तो क्वेश्चन ही है अपना, ये तो फार्मूला ही है। बस अब मैंने केवल क्या किया है, ए की, बी की, आर की, डी की वैल्यू डाली है, यहाँ पर पहुंच गए। अब इसके बाद पूरी कैलकुलेशन है, जितना अच्छा कैलकुलेशन आप करोगे मैथ उतना अच्छा हो जाएगा। तो सब कुछ कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। एलसीएम लेना ये बहुत स्ट्रॉन्ग करिए। आपसे छोटे बच्चे आपके घर में, आपके भाई बहन हो, ठीक है, कजन्स हो, उनको पढ़ाइए, उनकी कैलकुलेशन आप करोगे तो कैलकुलेशन बेटा आपकी इम्प्रूव होगी, है ना। तो यदि इसको करने में आपको दिक्कत जा रहा है, इसको इम्प्रूव करिए। ये अपने पुराने पाप हैं, ये अपन को धोना है अब, ठीक है। ये धो लोगे तो सिलेक्शन कंफर्म है। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, आप उसका आंसर करना। पेज नंबर 5 पे चलते हैं, बिल्कुल ऐसा ही।
करो इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी पेज नंबर 5। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है। क्या चेंज किया है सर? ये चेंज किया है बेटा, 1 से शुरू किया है, फिर मैंने यहाँ पर 1 + 3/2 लिखा है, फिर मैंने 5/2 का स्क्वायर लिखा है। अब आप समझो और इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर करो। फिर मैंने 7/2 का क्यूब लिखा है और ऐसा लिखते गए। अब बताइए ये इनफाइनाइट एजीपी का सम कितना आएगा? करिए। You have 2 minutes only for this question and your time starts now. The question is 1 + 3/2 + 5/2 का स्क्वायर + 7/2 का क्यूब and so on. सर आपने पहले वाले क्वेश्चन में b की वैल्यू 1 कैसे ली थी? बेटा ये जो फर्स्ट टर्म लिखा था ना, ये 1 लिखा था, और फर्स्ट टर्म में यहाँ पर जब आपने एजीपी का जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखा है तो बेटा वो AB लिखा है। तो AB का प्रोडक्ट यदि 1 है तो अपन ने AB 1 और BB 1 लिया है। ठीक है, ओके सर। ओके। जब भी फर्स्ट टर्म किसी एजीपी का 1 दिया होगा तो आप एपी का भी फर्स्ट टर्म 1 ले लेना और जीपी का भी फर्स्ट टर्म 1 ले लेना। ओके अंशु बेटा चेक करो, अंशिका मौदेकर करेक्ट है, वेरी गुड। और आंसर अब आपके सामने आ ही गया है, क्योंकि इसका बड़ा टीचमेंट का ड्रॉबैक ये है कि सारे बच्चों को आंसर दिखते हैं। अंशु करेक्ट है, इसके बाद सुजल करेक्ट है, धनंजय इनका भी आंसर आ गया, अनुषा तिवारी, ग्लोरी, प्रियर प्रसाद, सभी का आंसर करेक्ट है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। ठीक है, मनस्वी बागड़े, मयंक वेरी गुड ऑल ऑफ यू। आर्या वेरी गुड, हर्षिका वेरी गुड, सृष्टि इनका भी आंसर करेक्ट है, निशिका पाटिल करेक्ट है। ओके ठीक है, तो सारे बच्चों का आ गया। चलिए सो ओके प्लीज स्टॉप आंसरिंग। मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन पहले बता देता हूँ। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना बेटा, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 का है, कॉमन रेशियो 1/2 का है। हाँ सर, अब इनफाइनाइट टर्म्स के सम का फॉर्मूला ये है, ए बी करेंगे तो 1 और ये 1/2 हो जाएगा, फिर डी बी आर करोगे तो बेटा 1 आएगा और ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 1 - 1/2 1/2 होता है बेटा, तो ये 1/1/2 आएगा, और इसको आप सॉल्व करेंगे बेटा तो ये 1/1/4 आएगा, 1/1/4 आएगा। तो आप जब इसको उल्टा करेंगे तो दिस गिव्स यू व्हाट 2 + 4, और 2 + 4 बेटा कितना होता है 6। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, टेबल कैलकुलेशन। ठीक है, आई होप ऐसे 2-4-10 क्वेश्चन अपन कर लेंगे, सो वी गेट करेक्ट आंसर। ओके, भूमिका राउत ने लास्ट आंसर किया, करेक्ट है, नोट कर लीजिए इसको। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं। सर बोलो सर। सर ये ऐप में एक फीचर है ना सर, वो जैसे केबीसी में फास्ट पिक का फर्स्ट होता है वैसे, तो उसके वो ऐसे कर सकता। मैं समझा नहीं क्या वो, तुम्हारी वॉइस पूरी कट गई। क्या बोला मेरे को, एक बात तुम्हारा तन्मय चौहान समझ में नहीं आया। सर एक बार उन लोग हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 हेलो। हेलो सर। नहीं यार बेटा, वॉइस तेरा भर भर कर रहा है, मतलब सर मेरे को सर्दी हो गई। तुमको भी सर्दी होगी, तुम्हारे माइक को भी सर्दी हो गई। ठीक है, उसका भी गला बैठा है। देखो सर चैट में आया है। हाँ चैट में कर दो, करिए, क्वेश्चन खत्म हो गया। सर आप पोल
कर दिया करो। अच्छा पोल कर दें इसमें, यही तो बोल रहा हूँ। अच्छा ये पोल कर दिया। अभी पोल से क्या होगा, स्टार्ट एन इंस्टेंट पोल, लॉन्च, क्रिएट न्यू पोल। ओके तो अभी क्या करना है, स्टार्ट इंस्टेंट कर दूं क्या ये क्वेश्चन के लिए? यस सर। यस सर, धनंजय बोल रहे हैं। ओके तो स्टार्ट इंस्टेंट कर देता हूँ, लॉन्च, सिलेक्ट पोल ड्यूरेशन 30 सेकेंड 60 मिनट्स। ओके 60 कर देते हैं और मार्क करेक्ट आंसर। अच्छा मैं मार्क कर दूं करेक्ट आंसर, पहले ऑप्शन तो लिख लूं, ऑप्शन लिखने पड़ेंगे। चलो मैं ऑप्शन लिख देता हूं। सर इस क्वेश्चन में सम ऑफ इनफाइनाइट फाइंड करना है क्या? नहीं लिखा है बेटा, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है मैं टाइम अभी ऑप्शन डालने के बाद टाइम शुरू करूंगा और ऑप्शन में लिख देता हूँ पहले। ये 4 ऑप्शन है, विच वन इज करेक्ट आपको पहचानना है। यू हैव 1.5 मिनट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। View poll analysis here after the poll ends. तीन बच्चों ने आंसर किया है। यस सर धनंजय, यस सर। ओके ओके 13 बच्चों का आंसर आ गया है। अच्छा इसमें एक दूसरे का आंसर नहीं देख पाएंगे, बढ़िया है ये भी। ट्वेंटी 24 आउट ऑफ 68 बहुत नाइंसाफी है। लास्ट 30 सेकेंड मोर, लास्ट 20 seconds more, last 15 seconds more, last 5 seconds, खत्म। ओके तो अनुषा तिवारी 3 सेकंड का समय लिया। ये क्या है बेटा, लीडर बोर्ड आया है, लीडर बोर्ड। अभी इसमें इंस्टेंट पोल कंप्लीट, नॉट आंसर्स। ओके आर्या, प्रियल प्रसाद और निखिल प्रजापति 19 सेकेंड। तो 45 स्टूडेंट्स ने आंसर किया, उसमें से 15 बच्चों का एकदम करेक्ट आंसर है। और अनुषा तिवारी इन्होंने 3 सेकंड में ही आंसर। अनुषा 3 सेकंड में आंसर कैसे किया, ये बाकी बच्चों को भी बताओ तो थोड़ा सा इनको भी समझ में आए। सबसे ज्यादा आंसर करेक्ट ऑप्शन पे ही किया, बी ऑप्शन रॉन्ग। चलो अभी इसको बंद कर दूं ना, ये पोल को बंद कर देता हूँ, अभी क्रॉस कर देता हूँ और अब चैट पे आ जाते हैं अपन। ओके सर जैसे आपने क्वेश्चन बताया होगा वैसे सॉल्व किए होंगे। ओके ओके चलिए ठीक है। सो अच्छा है, ये भी सिस्टम बढ़िया है। तो करेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है बेटा। ठीक है और प्रोसीजर वैसे ही है। 100 टर्म्स का सम आपसे पूछा है
तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। मैं इसका जब 100th टर्म लिखूंगा तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट टर्म में 1, सेकंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3, फोर्थ टर्म में 4 आया, तो 100th टर्म में कितना आएगा बेटा? 100 आएगा, और 2 पे पावर एक कम आएगा, 99 आएगा, है ना। ठीक है सर, ये 100 टर्म्स हो गए। अब अपन इसका सम निकालने के लिए क्या करेंगे? या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो या फिर कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 को यहाँ लिखेंगे, फिर 2 इंटू 2 स्क्वायर को यहाँ लिखेंगे, और ऐसा लिखते जाएंगे। ये कितना आएगा बेटा? 99 इंटू 2 पावर 99, और ये 100 इंटू 2 पावर 100 बाहर है ना, एक 2 बढ़ गया सभी जगह। अब क्या करने का है? अब सर सब्ट्रैक्ट कर देने का है। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा इसमें से इसको, तो माइनस ऐसा आएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 2 स्क्वायर बचेगा, और ऐसा यहाँ पर 2 पावर 99 बचेगा, और बेटा ये 100 2 पावर 100 बचेगा, है ना। अब ये एक जीपी बन गया। जीपी के 100 टर्म्स का सम का फॉर्मूला कितना होता है? तो सर वो होता है r पावर n-1 अपॉन r-1, और ये 100 2 पावर 100 एज सच है। और अब उसके बाद बेटा 2 पावर ये 100 माइनस ऐसा लिखा हुआ, ठीक है, ये माइनस ऐसा है। चलो एक बार और लिख देते हैं, तो क्या बचा? 2 पावर 100 माइनस 1 और 100 2 पावर 100। इन दोनों टर्म्स को बेटा साथ में ले लो, इन दोनों टर्म को साथ में ले लोगे तो माइनस का 99 टाइम्स 2 पावर 100 बनेगा, माइनस का 1, और जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट द आंसर। ये करेक्ट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। जो प्रोसीजर बताया था वही प्रोसीजर से कर दिया मैंने। ठीक है, तो टेक दी स्क्रीनशॉट एंड इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी पूछ लीजिए। कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाओ। उसके बाद कैलकुलेशन है पूरी, ठीक है, उसके बाद की कैलकुलेशन है पूरी, ठीक है। तो करिए आप बेटा इसको। ये था एजीपी, 3 टर्म्स हैं बस। एजीपी में 3 बातें ही डिस्कस करनी है, एपी जीपी सॉरी क्या बोल रहा हूँ, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स और एनएच टर्म का फॉर्मूला। 3 है, 3 बातों पे कुछ और क्वेश्चन अपन करेंगे बेटा कल की क्लास में, इसको नोट करिए। तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे कल। क्या लिखा हुआ है? सब्ट्रैक्शन करने के बाद का नहीं समझा बेटा। सर सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये एक जीपी बन गई। जीपी के 100 टर्म्स का सम का फॉर्मूला, जीपी का जो एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला है ना बेटा, वो लगाया है, ये वाला फॉर्मूला लगाया है। यहाँ पर जीपी के एन टर्म्स की सम का फॉर्मूला लगाया। क्या होता है बेटा एन टर्म्स का सम? ये r पावर n-1 अपॉन r-। ये कितना है बेटा? यहाँ पर 1 है, r कितना है? 2 है, टर्म्स कितने हैं बेटा? ये लिखा है मैंने, ठीक है। लास्ट वाली टर्म एज सच रखी है, और उसके बाद सर उसके बाद 2 - 1 1 होता है, तो ये न्यूमरेटर एज सच आ गया, है ना। और ये सब किसके बराबर चल रहा है? माइनस है। बस इसको अगले स्टेप में ये लिख दिया। ओके सर, चलिए बाय एवरीवन, मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए रब आपका ख्याल रखे। गुड नाइट, सबका खैर, शिवरात्रि। बाय एवरीवन, बाय 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 बाय। ओके ओके, बाय बाय, थैंक यू, वेलकम। बोलिए सर बोलिए सर। कल के टेस्ट में ये सब था क्या? ये ऐसा भी तो था सब। क्या ऐसा था? अरे वो सर कल के टेस्ट में पेपर में, हाँ सुनिए, पेपर मेरे को नहीं बताया गया है, ठीक है। कॉन्फिडेंस डाउन हो गया सर मैथ्स के जैसे, और वो मैथ्स को पूरे मार्क्स डाउन हो गए सर उसमें लॉग वगैरह बहुत कुछ था। हाँ तो वो सर को बता दो, आप सर को बता दो, बघेल सर ने पेपर बनाए तो उनको बता देना। सर आपने नहीं बनाए थे क्या? मैं पेपर मेरे को दिखा ही, मेरे को अभी तक नहीं पता है। मैं कुछ बच्चों का कॉल रात में आया तो मैंने कहा सर उसमें एजीपी वगैरह सब था, एजीपी वगैरह सब था उसमें। यहाँ नहीं, सारे सेंटर के बच्चों को प्रॉब्लम गया है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। जब पढ़ा नहीं है जो चीज, वो कैसे आ जाएगी बेटा आपको? आप यदि बताओ एपीजीपी एचपी के क्वेश्चन को आप बना सकते हो, लेकिन जो आपने आज पढ़ा वो टेस्ट में कैसे आता है? तो मेरे को तो पता ही नहीं था कि पेपर में क्या बना है, ठीक है। तो इसलिए
ये बात जरूर आप अपनी रख देना, ताकि आगे से पेपर मेरे को पता चल जाए कि भाई सर मानेवाड़ा ब्रांच में पेपर ही नहीं हुआ। हाँ, हमें पता चला 2 ही बच्चे आए थे, 21 बच्चे आए थे, जिसमें से 2 ही बच्चों का खुला, बाकी बच्चों का खुला नहीं। मेरे को आज जानकारी मिली है इसकी। सर आउट ऑफ सिलेबस कैसे पढ़ेंगे? हाँ सही बात है, आउट ऑफ सिलेबस कैसे पढ़ेंगे आप बताओ। सर फॉर्मूला से कौन तो पक्का कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। हाँ ठीक है, सही बात है। ठीक है, तो घबराए ना, कोई ना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप पूरा पढ़ोगे तो पेपर पूरा बनेगा। सर नेक्स्ट टेस्ट में भी ऐसा भी रहेगा क्या? नहीं, आप अभी बात कर लोगे, आप बात कर लोगे बघेल सर से तो नेक्स्ट नहीं, टॉपिक यही रहेगा क्या नेक्स्ट टेस्ट का, कि एपी के अलावा कोई और रहेगा? नहीं, नेक्स्ट टेस्ट में ये कंप्लीट आएगा प्रोग्रेशन, पूरा एपी? पूरा एपी नहीं, पूरा प्रोग्रेशन। पूरा प्रोग्रेशन। हाँ, ओके। एपी, जीपी, एचपी, एजीपी, और अभी अपन इसके बाद मिसलेनियस पढ़ेंगे, वो सब आएगा कंप्लीट। सर विजय सर ने बोला था ये डेमो पर्पस के लिए था सिर्फ, अभी के लिए, इसके मार्क्स ऐड नहीं। हाँ चलो ठीक है, तो ये डेमो के लिए था बच्चों, आपके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, बिल्कुल भी मत घबराइए, आप यूज टू हो जाएं बस, क्योंकि कई बच्चों को शुरू में प्रॉब्लम गई है। ठीक है, भावेश को मैंने बोला था सर को बात कर लेना, उन्होंने बात करी है, तो आपके ये टेस्ट के मार्क्स ऐड नहीं होंगे, आप बिल्कुल भी घबराएं ना, आगे से पेपर आउट ऑफ सिलेबस आपका नहीं जाएगा। ठीक है, इसकी आप ध्यान रखें, तो अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, डीमोरलाइज मत हो। ठीक है, कोई ऐसी चीजें नहीं आती, मैं आपको बोला ना, आप प्रोग्रेशन थोड़ा सा खत्म होने दीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप बेटा जेई का पेपर उठाओ, आप सॉल्व करो, आप देखो आप पे बनेगा कि नहीं बनेगा। इसलिए घबराहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हो जाता है चीजें सर को नहीं पता थी कि क्या पढ़ाया गया है, भाई एजीपी पढ़ा ही नहीं है तो उसके क्वेश्चन कैसे बना लेंगे, लेकिन क्या सर ने वो एपी और जीपी के टर्म देखे तो उन्होंने बोला पढ़ लिया एपी जीपी, एक्चुअली वो एपी जीपी नहीं है, वो तो एजीपी है ना, तो इसलिए वो प्रॉब्लम गया है, वहां पर हो जाएगी सॉर्ट आउट, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखें, Yes, अपना sir. ख्याल रखें, खुश रहें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अगले से कोशिश करेंगे बाहर ना जाए, सिलेबस अंदर ही रहे। फिजिक्स में ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि फिजिक्स सर खुद पढ़ाते हैं, सर को पता ही है, अब मैथ्स थोड़ी सर बताते हैं, ठीक है ना, तो पेपर में जब देख लूंगा तो आपको बता दूंगा सर ये क्वेश्चन पढ़ाया ही नहीं है, तो कैसे आप बता दो बच्चों को, टॉपिक पढ़ना तो चाहिए, तब तो क्वेश्चन बनेगा बच्चों से, है ना। सर तो क्योंकि कोई मैथ्स घबराने के वाली लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था। हाँ, नहीं होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा फिर से। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं बच्चों, Thank एक you, बार sir. बात कर लेना। हाँ, आप लोग भी अपने लेवल पे बात कर लीजिए, सर को बता दीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम पता चलेगी तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा, यदि प्रॉब्लम आप अपने तक रखोगे, प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं पता चलेगी तो उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम डिस्कस कर लेना, जो भी आपको गई प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, बाय एवरीवन।